हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बहुओं की सहन शक्ति। दमयंती जी सुबह से मुंह फुलाई बैठी थी क्योंकि उनकी बहू के काफ़ी तेज बुखार था और बेटा उसकी सेवा में लगा हुआ था। यह बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जो रुका गुलाम निकम्मा जब देखो उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। इतनी देर में रवि अपनी माँ को चाय और मक्खन ब्रेड दे जाता है। मम्मी इतने यह खा लीजिए, थोड़ी देर में मेड आएगी तो वह पराठे बना देगी। फिर वह अपनी और सीमा की चाय लेकर कमरे में चला जाता है। उसे चाय और बिस्कुट खिलाकर फिर दवाई देकर आराम करने के लिए कहता है। अब खुद चाय पीकर बाहर आ जाता है, कपड़ों की वॉशिंग मशीन चालू कर देता है। दमयंती जी बहुत देर से चुप बैठी थी, अब उनसे नहीं रहा गया। अरे क्या हुआ महारानी को, थोड़ा बुखार ही तो है, तुमने भी ऑफिस की छुट्टी कर ली। माँ, उसे काफ़ी तेज बुखार है, उसकी हिम्मत नहीं है खड़े होने की। पता नहीं आजकल की बहुएं, हम तो अपने ज़माने में। माँ, मैं मानता हूँ आप लोगों का जमाना और था, पर अब जमाना बदल गया है। 1 महीना पहले जब आपको बुखार आया था तो सीमा ने आपकी कितनी सेवा करी थी। कभी सूप, कभी पोहा, कभी खिचड़ी। दीदी तो मिलने भी नहीं आ पाई थी। क्या आप अपने ज़माने में आपके मन में कभी नहीं आया होगा कि कोई हमें 1 कप चाय बनाकर दे पिला दे या एक गर्मा गर्म फुल्का सेक कर दे दे। तो मैं कुछ नहीं कहती, अपने कमरे में आ जाती हूँ। फिर कुछ सोचने लगती हूँ। सच में, जब हमारे बच्चे छोटे थे और अपने सास ससुर के साथ रहते थे तो बीमार होने पर कितनी परेशानी होती थी। कभी कभी तो ऐसा मन करता कोई दो रोटी सब्जी डाल के दे दे तो हम खा ले, पर बहू के लिए इतनी ममता किसको होती है। इतनी देर में बेटी का फ़ोन आ जाता है। उसकी आवाज़ ढीली हो रखी थी। क्या हुआ बिटिया। कुछ नहीं मम्मी, आज सुबह से सिर में दर्द था, उठा ही नहीं जा रहा था। बेटा कुछ देर आराम कर ले, कुछ खा पी ले। हाँ मम्मी, बस अभी सासू माँ ने मेरे लिए 2 आलू के पराठे बनाए थे, मैंने वह खाए हैं। सच मम्मी, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। मेरी कभी भी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाए मेरा बहुत ध्यान रखती है। अच्छा बिटिया, रखती हूँ। आज तुम्हारी भाभी के भी बुखार है, बाद में बात करूँगी। वे रसोई में जाकर आलू मेथी की सब्जी बनाने लगती हैं तो बेटा पूछता है, मम्मी क्या कर रहे हो आप। अभी थोड़ी देर में मेड आ जाएगी। कुछ नहीं बेटा, बहुत सुबह से बुखार में, उसको आलू मेथी की सब्जी पसंद है, उसके लिए सब्जी और 2 पराठे बना रही हूँ। खा लेगी तो दवाई जल्दी असर करेगी। मैं जल्दी से सब्जी और पराठे बनाकर एक गिलास दूध को लेकर बहू के कमरे में जाती हूँ। सीमा बहू, कुछ खा लो बेटा। बहू धीरे से उठती है। मैंने हाथ लगाकर देखा, काफ़ी तेज बुखार था। मुझे देखकर वह कहती है, मम्मी जी सॉरी, मेरी वजह से आप परेशान हो गए। अरे ना बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तकलीफ़ तो कभी किसी को भी हो सकती है। लो नाश्ता कर लो। मम्मी जी मेरा मन नहीं है, मुंह कड़वा हो रखा है। हाँ बेटा, खाएगी तो सही हो जाएगा। थोड़ी देर में मैं तेरे लिए थोड़ा सूप बना दूंगी। थोड़ी देर में बेटा मेरे पास आता है और कहता है, थैंक यू मम्मी। अच्छा, अब तुम मुझे थैंक यू बोलेगा। वह तेरी पत्नी है तो मेरी भी तो बहू है। और आज तुमने सही कहा बेटा, हम लोग अपने ज़माने काम तो करते रहते थे पर मन के किसी कोने में खालीपन रहता था। कि बीमारी में भी कोई ऐसा नहीं है जो प्यार से सिर पर हाथ फेर दे और कहे, पहले तुम कुछ खा लो, आराम हो जाएगा, फिर काम कर लेना। हम लोग यह तो कहते रहते हैं, हमने यह सहन किया, इतना सहन किया, पर कोई यह नहीं कहता पर हमारी बहू सहन नहीं करेगी। पर आज मैं कहती हूँ, आज से मेरी बहू को कभी कुछ भी सहन नहीं करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।